ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि भारत के हालात इतने संगठन होने के बावजूद भी बहुजनों के इतने बुरे हाल क्यों हैं। तो हम इस पे हम बात करेंगे नेशनल बीमारी में के हमारे साथ में जुड़े लोकेश कटारिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। उसके बाद में हम सवाल जवाब भी करेंगे। इनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करते हैं। जी लोकेश जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम। सत श्री अकाल जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास जी की जय, जय भारत। जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी, पहले तो जी पीछे आवाज आ रही, थोड़ा उसको रोक दीजिए, लाइव जा रहा प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथियों, हम जानना चाहते हैं कि भारत में जो हालात चल रहे हैं फिलहाल के हाल, इतने संगठन होने के बावजूद भी बहुजनों के हालात क्यों खराब हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस पर बात कर रहे हैं हम। कि लोकेश जी, आप इसमें बताएं कि जितने बहुत सारे संगठन है भारत में आज, और इतने संगठन होने के बावजूद भी फिर भी बहुजनों का बुरे हाल है, कारण क्या है इसके पीछे, क्या क्या लगता है आपको? देखो, मान्यवर कांसीराम जी ने भी एक बात कही थी कि सामाजिक संगठन कितने बना लो, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। बहुत सारे संगठन है, लेकिन जो कैडर था, आज समाज को जो कैडर की जरूरत है, एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, वो काम तो हो ही नहीं रहा। छोटे छोटे संगठन है, कहीं पर भी कोई मामला होता है तो तुरंत ही भड़काऊ भाषण देना, काम शुरू। मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ज्यादातर समाज को जो कैडर की जरूरत है और समाज की जो लड़ाई लड़नी है, एक तरीका हो लड़ने का। ये नहीं कि हाथ में डंडे उठाओ और रोड पर उतर जाओ। लड़ाई लड़ने का तरीका है कि जब आपका संगठन है, संगठन के जितनी भी कोर कमेटी है, उसमें क्या नाम है, आप एक डेलीगेशन तैयार कीजिए। कोई भी अत्याचार, कोई भी शोषण होता है तो उस डेलीगेशन के अनुसार, चाहे वो पीएमओ, सीएमओ या राज्यपाल हो, कोई भी हो, या आईपीएस हो, आईएएस हो, अगर हमारे समाज की कोई समस्या है तो पहले डेलीगेशन के साथ उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद उन्हें लिखित रूप में अपनी लेटर पैड पे अपनी बात रखिएगा, वहां पर रखिए। अगर मन से कोई सुनवाई नहीं होती, तब जाकर हम आंदोलन के लिए रोड पर उतरना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई कानूनी प्रक्रिया या लिखित रूप में एक लीगल जो प्रोसेसर होता है उस तरीके से तो बात नहीं की और जाकर रोड पर डंडे लेकर उतर गए। केवल आज जो इतने सारे संगठन है, सबको अपनी दुकान चलानी है, अपना चेहरा चमकाना है और राजनीति दिखानी है, बस ये तो विशेष मुद्दा पड़ा है और कुछ नहीं है सर। जी, एक तो मैं जानना चाहते हैं इसमें कि जो भारत में जो चल रहे हैं, जैसे मतलब संगठन की आवाज बहुत आ रही है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें लाइव जा रहा प्रोग्राम हमारा, फिर आवाज करते हैं इसमें ऐसे रहेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारे लीडर से मैं बात करता हूँ जी सर। और लीडर ऐसे लीडर बने बैठे हैं जिनको लीडर का पता, लीडरगिरी का पता ही नहीं है। बहुत सारे उनके अंदर घमंड और लालच छुपा हुआ है। हमने देखा, बहुत सारे देखा भी है। और चंदे लोगों के पैसे के ऊपर इकट्ठे होकर के, लोगों का पैसा खा करके, और फिर कहते हैं कि संगठन हमसे, संगठन हम ही संगठन है। ऐसा भी हमने बयानबाजी सुनी है। हम तो हमने बोला था उनको, तो भाई ये जो संगठन है जो चल रहे हैं, ये लोगों के पैसे से चलता है। तो अब किसी के बाप का संगठन नहीं होता है। अगर कोई इसका ऐसा समझ लेगी कि हमारे बाप का संगठन या हमारा संगठन, ऐसे नहीं होता है। तो लोगों के पैसे से संगठन चलने वाले, तो लोगों का क्रेडिट लोगों को देने के बजाय खुद का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। तो ये जो घमंडी और लालची जो लीडर बैठे हैं बड़े, इनकी वजह से मेरे ख्याल समाज का नुकसान हो रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? ये घमंडी लालची जो लीडर हैं, उनको बारे में मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनके घमंड के कारण समाज क्या दुर्दशा हो रही है? सर देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि हम संगठन चला रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच बताऊं, समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। ज्यादातर तो ये लोग बेवकूफ बनाने पे लगे हुए। और सहारनपुर का इतिहास रहा है, सहारनपुर में अभी तक जितने भी दलित लीडर पैदा हुए अपने समाज के, सबने समाज को धोखा ही दिया। मैं एग्जाम्पल किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए कि साहब कांसीराम जी को, बाबा साहब का सबसे पहले विरोध किया गया था बाबू जगजीवन राम द्वारा, जो कट्टर कांग्रेसी थे। वो उन्होंने सहारनपुर में जब बाबा साहब पहली सभा करने आए थे, तो उनको काले झंडे दिखवाने का काम और उन पर पत्थर बरसवाने का काम जो करा था, वो बाबू जगजीवन राम जी ने किया था।
उन्हीं के समर्थकों ने किया। और यही काम जब साहब कांसीराम जी हरोड़ा सीट से लड़े थे चुनाव पहला, तो उन्हें हरवाने का जो काम किया था वो विनय रतन जो है, जो अपने आप को भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता, उनके दादाजी थे मामचंद जी, उन्होंने हरवाने का काम किया था। यही काम अब प्रक्रिया हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर रावण जी, जो आजाद समाज पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, समाज का बेवकूफ बना रहे हैं, वो उन्होंने अब बहन जी को कमजोर करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में ये षड्यंत्र रच दिया है। अन्य स्टेट में अगर बहन जी कोशिश भी करेगी तो वहां पर ये आंदोलनों के नाम पर युवाओं को इकट्ठा करते हैं, उसका ये प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। घमंड इतना है कि आज जो 17.5 महीने जेल काटी है जिस बंदे ने, सोनू नाम का लड़का था सब्बीरपुर प्रकरण में हमारे साथ, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, उस लड़के के फैमिली का पता तक नहीं लिया। आम लड़कों से बात करना नहीं पसंद करते, तो क्या है, घमंड तो इनमें है, सारे के सारे घमंडी लालची है लोग जी। तो साथ ही हम बताना चाहते हैं कि इसमें जैसे हम बात कर रहे थे भीम आर्मी के जो नेशनल भीम आर्मी के जो इनसे बात कर रहे थे हम, जो जो भी मतलब आने वाले वक्तों में जो चलने वाला है या भारत के हालात क्यों खराब हैं, इसका कारण क्या है, और इन लीडरों के अंदर जो लालच और घमंड कहाँ से आया है, तो ऐसी बातें हम पूछना चाहते हैं सीधे तौर से, क्योंकि हम बहुत सारे लीडरों से हमने बात भी की है, बहुत सारे लीडरों से मिले जुले भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम हवा में बात मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इन लोगों की वजह से आज समाज में बिखराव पैदा हुआ है, इन लोगों के लालच के कारण आज समाज टूटा फूटा फिर रहा है। इन लोगों के वजह से कि जो समाज जो चल रहा है, जो समाज में जो एक दूसरे पर विश्वास जो कम हो गया लोगों का दूसरे के साथ में, तो ये जो समय इनकी लीडरों की वजह से हुआ है कि जो लीडर काम कर रहे हैं ये गलत दिशा में जा रहे हैं लीडर, और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने घमंड और लालच के कारण लोगों को बेवकूफ महामूर्ख समझ रहे हैं। तो ऐसा इन लोगों का जो है मेरे ख्याल से जो जो लोगों के टुकड़ों पर पड़ने वाले लीडर हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों को मतलब लोगों को पैसे ले करके उनको गलत यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चल रहा है। तो हम नेशनल भीम आर्मी हमारे साथ जो हम जिस टाइम पे 2016 या मेरे ख्याल 2016 में की बात कर रहे हैं अगर हम, तो भीम आर्मी उस वक्त चंद्रशेखर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उनसे हमारी बात अच्छी थी और काफी अच्छे चलता था उस वक्त, लेकिन कुछ कारणों से वो बड़े आदमी हो गए, ऐसा लगता है उनको बात नहीं करना चाहते। हमने बहुत बार संपर्क भी करने की कोशिश की उनसे, लेकिन कई बातें ऐसी हैं कि हो सकता है शायद वो बिजी हों, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया 2021 के बाद में। तो हम तो चाह रहे थे कि भाई वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि भाई उधर जो गए थे क्या नाम इसमें, यहाँ पर गए थे इसमें क्या कहते हैं इसको बिहार में, तो बिहार में जितने ऊपर उड़े थे जहाज में उतने नीचे धरती के नीचे तो उतर गए हैं, क्योंकि दूसरों के जो है दम पर खेल खेलने वाले लोग जो है वो हमेशा मार खाते हैं। और दूसरी जो बात है कि जो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनके लीडर ऐसा दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ साबित करते हैं और खुद को समझदार बताते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता को, लोगों को दूसरे लीडरों के बारे में बुराइयां कर करके उनको क्या करना चाहते हैं, बोले उनके जो है उनको बुराइयां कर करके दूसरों को अपने आप को होशियार बताते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम ही हैं जो ही है, हम सबसे बड़े लीडर हैं, या हम दूसरे जो आरएसएस के दलाल हैं, या ये बिके हुए हैं, ऐसे बोल करके खुद को मतलब ऐसा साबित करना चाहते हैं कि हम ही एक सत्यवादी लीडर हैं, ऐसा उनमें लगता है उनको। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इंसान खुद लीडर होते हैं वह कभी किसी की बुराई नहीं करते। जो लीडर होते हैं वह अपना अच्छे सामने रख देते हैं लोगों के, लेकिन किसी अगर कोई काम कर रहा है दूसरा आदमी, उसकी कमियां तो गिनवा सकते हैं, लेकिन किसी को बुरा कहना है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा कहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छे को भी बुरा कह देना ये बहुत बुरी बात होती है। तो इसमें ध्यान से देखे, कोई भी लीडर अगर किसी के बारे में गलत बयानबाजी करता है या किसी के बारे में उसको गलत दिशा देता है, तो ये चीज जो है बहुत गलत हो जाती है और गलत के कारण फिर जो है इंसान जो है टूट जाता है एक दूसरे के साथ में। तो जब ऐसा होता रहता है, चल रहा है इनमें जो बहुजन लीडरों में जो चल रहा है सारा कुछ ये, तो बहुजन लीडरों की वजह से आज समाज का बेड़ा गर्क हो गया है।
आज बहुजन समाज के 85% तो बोलते हैं कि 85% है, लेकिन 85% में अभी एक हमने पोस्टर पढ़ रहे थे, इसमें इस पे क्या हमने फेसबुक पर पोस्ट पढ़ा हमने, उसमें लिखा हुआ था कि लगता है गिनती में तो 85% है, लेकिन काम सिर्फ 5% ही कर रहे हैं लोग, ऐसा उनका मानना है। कहते हैं कि गिनती में 85% है, लेकिन काम 5% कर रहे हैं, बाकी के तो लालची हैं, ढोंगी हैं, पखंडी हैं, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं लालच के अंदर फंसे हैं, तो लालची लोगों से सावधान होने की जरूरत है। लालची लीडरों से सावधान, जो अच्छा काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो छोटा लीडर है या बड़ा लीडर है, किसी भी संगठन का लीडर है, तो ऐसा करने से समाज का पैसा भी बचेगा और समाज का समय बचेगा और नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। तो जो सच्चे, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो सच्चे और ईमानदार लीडर होंगे, जो सच्चे और ईमानदार लीडर होंगे, वे भी स्वाभिमानी होंगे, वही इंसान को सही रास्ता दिखा सकते हैं और वही सबर संतोष के साथ में काम कर सकते हैं। जो बेईमान और झूठे होंगे, वो लोगों को गुमराह भी करेंगे और दूसरों को बर्बाद करके रख देंगे, समाज का पैसा भी खाएंगे, समाज को गुमराह भी करेंगे। तो मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, जितना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लीडर हैं समाज के, वो अगर उन्होंने सही रास्ता नहीं दिखाया अपने समाज को, तो आने वाला वक्त जो ऐसा होगा, समाज ही उनके जूतों से फिर उनका स्वागत करेगा और जूते मार मार करके उनको फिर कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है कि जैसा यहाँ पर कोई करता है वैसे ही भरना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो लीडर गलत चल रहे हैं, जो लीडर गलत जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लीडर अपने समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर आ जाएं, नहीं तो हालात बहुत खराब होंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मनुवादियों की सेवा करके इनको कुछ मिल जाएगा, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मनुवादियों का दलाल बन करके अपने समाज को गुमराह करके वो आगे बढ़ जाएंगे, तो याद रखें इस बात को, महात्मा गांधी सबसे बड़ा मनुवादियों का चेला था। महात्मा गांधी मनुवादियों का सबसे बड़ा चेला रहा है। अब इस चेले के हालात कैसे किए इन लोगों ने, आप जानते हैं कि मनुवादियों का जो रुख ऐसा होता है कि वो किसी को बख्शते नहीं है, चाहे उनके बाप दादा का हो कोई आदमी, या उनका चेला हो, या उनका कोई गुर्गा हो, या उनका कोई जो मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं इनके साथ में, अगर को किसी का भेद का पता लग जाए, किसी को इनकी भेद का, तो उसको फिर जैसे आपने देखा होगा रावत की बात जो थी, तो रावत को इन्होंने क्या किया इन लोगों ने, तो वो तो उनकी कोई इंक्वायरी भी नहीं आई है सामने, कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे लोगों के जो मतलब वजह से आज समाज गुमराह है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें, जो समाज के लीडर मनुवादियों की गुलामी करके अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो समाज के लीडर मनुवादियों को बेवकूफ मतलब इसमें मतलब मनुवादियों के आगे चमचागिरी कर करके अपने समाज को बेकार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो लीडर है जो समाज को मतलब ऐसा करने के बाद में अगर समाज कल को उनको देखेगा और समाज उनकी जो है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि समाज उनको बख्शेगा नहीं है, तो समाज उनको छोड़ेगा भी नहीं। याद रखना इस बात को, समाज जूते से उनकी सेवा करेगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि जो मनुवादियों के दलाल बने हैं वो सावधान हो जाए और अपने काम को सही तरीके से करें। तो लोग जी आप सही आराम से बैठ जाए, थोड़ा भी टाइम भी हमारा समाप्त हो जा रहा है, तो बात कर लेते थोड़ा। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मतलब देखा कि 2 अप्रैल की बात कर रहे थे हमने, 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था उसमें जो जी सर। है क्या कुछ हुआ था, हमें तो कुछ जानकारी उसमें है नहीं, उसके थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताएंगे और उससे आने वाले वक्त में आप क्या कहना चाहते हैं जी। देखो 2 अप्रैल 2018 में पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों ने, यानी कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों ने, जाटव चमारों ने, जो अपने ही समाज के लोग थे, अपने वाल्मीकि समाज के लोगों ने, कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा समर्थन दिया था। तो SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि SC/ST एक्ट में संशोधन चेंज कर रहे थे। संशोधन करने का चेंज का मतलब ये था मान्यवर कि उसमें वे लोग ना, जैसे पहले गिरफ्तारी, अब गिरफ्तारी हो जाती थी तुरंत, तो गिरफ्तारी होने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जब बाद में गिरफ्तारी हो गई थी। तो हमारा उद्देश्य ये था पूरे बहुजन समाज का कि जब बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी, कोई अधिकारी है ऐसा जो करप्ट नहीं है,
हर अधिकारी ईमानदार नहीं है और हर अधिकारी करप्ट नहीं है। तो इस मामले को लेकर पूरे समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, हमारी बहन बेटियों ने इस मामले का मुद्दा उठाया और 2 अप्रैल 2018 भारत बंद किया, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन जी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कोई रोल नहीं था। 2 अप्रैल भारत बंद के से हमारे 13 लड़के उसमें शहीद हुए, अलग अलग राज्यों से हमारे 13 लड़के शहीद हुए। एक हमारे जिले से था, एक मुजफ्फरनगर जिले से था, हमारी यूपी से थे जो। तो तमाम लड़के बेचारों ने अपना 13 बच्चों ने शहीद हुए और जिसमें हजारों की संख्या से भी ज्यादा है, हजारों की संख्या से भी ज्यादा बच्चे जेल गए। मैं खुद 17.5 महीने की जेल काट कर आया हूँ रुड़की जिला हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मोर्चा संभाल रखा था। आदरणीय हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी उसमें बैठे हुए थे, जेल में मजे ले रहे थे और उनके इंगे तिंगे घूम रहे थे। जो जेल काटी है और जो आंदोलन करा है वो समाज के उन युवाओं ने करा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का भी विशेष रोल रहा है। उनके लीडरों ने भी इसमें लाठियां डंडे खाए और इसमें उन्होंने आवाज उठाने का कार्य किया। तो आज जो 2 अप्रैल की दुहाई देते हैं और अन्य नेता, चाहे वो वामन वेशराम जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अट्ठावले हो, चाहे उदित राज हो, चाहे वो सतपाल तंवर हो, ऐसे भड़वों ने और ऐसे समाज के दलालों ने केवल समाज को पिटवाने का ठेका ले रखा। कहीं पर भी कोई अत्याचार शोषण होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं सर, राधाबाई बैरवा जो आजाद समाज पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष और भीम आर्मी की पूर्व जिला अध्यक्ष झालावाड़ राजस्थान की रहने वाली थी, जिसकी साथ चंद्रशेखर के नुमाइंदों ने यानी कि चमचों ने, फरीद खान ने अपने साथियों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद उसकी वीडियो क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। 2 साल उसके साथ शारीरिक शोषण किया और हर बार वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे, जिसमें उस लड़की ने हमारे पास वीडियो डाला नेशनल भीम आर्मी के नाम से और उसमें हम खुद 8 दिन वहां रहकर और उस लड़की की इन्वेस्टिगेट करवा कर उसका मुकदमा दर्ज करवाया 2 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। लेकिन चंद्रशेखर को इस चीज का नॉलेज था, हमें पता अगर कार्रवाई हो जाती तो हम मान लेते एक बार कुछ कांग्रेस का चंद्रशेखर के पीछे हाथ नहीं। लेकिन ये क्लियर हो गया कि राजस्थान स्टेट के अंदर को अगर चंद्रशेखर को जो सपोर्ट दी जा रही वो कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही है और यूपी के अंदर समाजवादी लोकदल और बहुजन आजाद समाज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। जी जी, तो इसमें जो आपने एक जिक्र किया पहले शुरुआत में कि जो समाज जो सहारनपुर के जो जितने भी दलित नेता पैदा हुए हैं इन्होंने सबने गद्दारी की है। इसके पास में आपके पास में कोई इसका प्रूफ है क्या, जो आप ऐसी बात बोल रहे थे, इसमें जितने सहारनपुर से पैदा हुए दलित नेता सबके सब गद्दार हुए या धोखा दिया उन्होंने समाज को? देखो, सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जो क्या नाम है बताया तो बाबा साहब का विरोध करने वाले बाबू जगजीवन राम जी की जो राजनीतिक जमीनी स्तर रहा है वो सहारनपुर रहा है। और बाबा साहब की पहला जो सभा हुई थी उसमें पत्थर बरसवाने का, बाबा साहब पे पत्थर बरसवाने का और काले झंडे दिखवाने का काम जो किया था वो बाबू जगजीवन राम जी ने किया था। उसके बाद साहब कांसीराम जी को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे कमजोर करने का काम जो किया वो सहारनपुर के ही नेताजी थे, हमारे मामचंद जी, जो विनय रतन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, विनय रतन के दादाजी मामचंद जी थे। और अब जो बसपा को कमजोर करने का काम किया, और हाँ उससे पहले विनोद तेजियान जो बहन जी ने जिसको कैबिनेट मंत्री बनाया, जिसे अच्छे पद पे दिया, उसने अपना घर भरा, समाज का कुछ नहीं करा, ना कोई समाज को किसी समाज के युवा को बिजनेस में डाला, ना समाज को पट्टे दिलवाने का काम किया, ना समाज की कोई ऐसे आंदोलन की लड़ाई लड़ी, केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकी, कभी तो भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी लोकदल में, कभी बसपा में, ये हाल रहा है। और ईसम सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ईसम सिंह, वो बहुजन समाज पार्टी का करोड़ों अरबों रुपया गबन करके अपने घर बैठ गए। तो ये अब चंद्रशेखर पैदा जो कर दिया गया है ये भी तो समाज को धोखा दे रहा है, ये भी तो सहारनपुर से ही है सर। तो इसका मतलब कोई सहारनपुर से अगर कोई मर्द का बच्चा लाल पैदा आने वाले वक्त में आ जाए तो इसमें क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखो सर, जब कई बार वो कहते हैं ना दूध का मुंह फूका छाय में भी फूंक मार मार के पीता है, तो जब सहारनपुर के इतने नेताओं ने समाज को ठगा है, डसा है, डसने का काम किया है, वो कहते हैं ना एक कहावत है कि अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे तो वो जहर ही उगलेगा, और ये काम सहारनपुर के नेताओं का है, कितना भी तुम दूध पिला लो इन्हें
ये जहर उगलने का काम नहीं छोड़ेंगे। ये जो इन्हें दूध पिलाएगा उसी को डसने का काम करेंगे। नहीं, अगर कोई नए रूप में आ जाए आपके सामने, को सहारनपुर का, जैसे मतलब कोई भी आ सकता है, कोई सिख के रूप में आ जाए, कोई क्रिश्चियन के रूप में आ जाए, या कुछ भी आ जाए, जो समाज को, क्या पूरे भारत को इस गटर से निकालना चाहता है, जात पात के गटर से, भुखमरी के गटर से, तो उसको क्या आप सपोर्ट करेंगे? मैं सहारनपुर के किसी नेता को सपोर्ट नहीं करेगा हम लोग, और जिले का कहीं का भी आ जाओ। जी जी। तो चलिए, मैं जब बात करते हैं इसमें, कि जैसे हम देखते हैं कि जो चल रहा है, अनीता जी आपका स्वागत है इस वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। सत श्री अकाल जी। आवाज खोलो अपनी, आवाज ऑन करो अपनी, ऑडियो ऑडियो ऑन करें। आपकी ऑडियो ऑन नहीं है, ऑन करें ऑडियो। हेलो। एक मिनट जी। अनीता आपकी आवाज नहीं आ रही। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मतलब अभी तक जो जो कमियां हैं, वो तो बहुत सारी कमियां हैं, और इनको बहुत बहुजन समाज भी बिखरा हुआ है, बहुजन लीडर भी बिखरे हुए हैं। तो अभी समाज को बिना एक, जैसे हमने अभी मैं पोस्टर पढ़ रहा था कहीं, कि समाज के जो है ना 85% कहने मतलब 85% बहुजन है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 5% ही लोग सही काम कर रहे हैं, बाकी तो चोर डाकू लुटेरे हो गए इकट्ठे इनको गुमराह करने के लिए। तो इनको चलो, जो चोर हैं डाकू लुटेरे हो तो खुद के बारे में खुद जानते हैं, लेकिन इसको समाज को एक साथ इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, और लीडरों को सही दिशा में कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? मेरा जी, जी मेरा तो देखो मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत सोच भी यही है, क्योंकि देखो सर, मैं सबसे पहले तो अपना, मेरा जो स्थान पड़ता है वो जिला मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और मैं जी इंडियन नेवी की सर्विस में था। मैं 1 साल सर्विस में रहा। फिर उसके बाद जब सब्बीरपुर प्रकरण हुआ सहारनपुर जिले के अंदर, जहां से चंद्रशेखर को पैदा किया गया, उस मामले के, उस दंगे की आग में मैं खुद झुका। आवेश में आके, या जोश मान लो, या अपने समाज के प्रति दर्द मान लो, जो आंख मीच के हम लोग दंगे की आग में कूद गए। और चंद्रशेखर ये नेता तो बन गए, पैसा इकट्ठा कर कर मौज ले रहे, लेकिन उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज 94 मुकदमे मेरे ऊपर है, और 6 बार मैं जेल कट चुका हूं। अब जब मैं अकेला इतने मुकदमे झेल रहा हूं और इतनी बार जेल काट चुका हूं, तो अन्य लड़के बेचारे कितना काट सकते हैं? और जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, आप मेरा ये, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको घर दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा अपना। ये मेरा कमरा है आदरणीय महोदय। जी मेरे जी। कमरे में एक भी आतंकवादी 33 करोड़ देवी देवताओं में एक नहीं मिला। और ये एक छोपड़ी सी, छोटी सी झोंपड़ी है मेरी। मैंने जिंदगी में केवल इज्जत और सम्मान कमाया है, पैसा नहीं कमाया। पैसा कमाना होता तो बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर बाबा साहब या साहब कांसीराम जी पैसा कमाते तो आज हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम बोल पाते। वो उनकी बहुत बड़ी देन है। तो मेन उद्देश्य यही है कि सर, संगठनों को एक जगह कैसा लाया जाए, या जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें कैसा रोका जाए। तो मेन उद्देश्य ये है सर, कि एक लकीर को मिटाने से बेटर उसके बराबर में लंबी लकीर खींच दो, वो खुद ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। और हम, मेरी फेसबुक आईडी भी खोल कर देख सकते हैं आप लोग। मैं लगभग 2014 से लगा हुआ हूं। आज 2023 चल रहा है, फरवरी का महीना है। 48-24 घंटे मेरा यही कार्य है। मैं कोई सर्विस, ना कोई जॉब, ना कुछ। समाज के बीच में जाता हूं। जैसे हमारे किसी बड़े लीडर को बुलाने लगो, चाहे वो भीम आर्मी है हो, चाहे भीमसेना का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो किसी पार्टी का, किसी भी संगठन को बहुजन समाज से रिलेटेड, उन्हें अगर कोई बुलाता है तो उनके लिए तो 5 स्टार होटल चाहिए रुकने के लिए, बड़ी जी बड़ी गाड़ियां चाहिए जाने के लिए, 8-10 बाउंसर भी चाहिए, और फ्लाइट के टिकट भी चाहिए। लेकिन हमारा रिकॉर्ड रहा है सर जी, मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ। जितने राज्यों में, अभी तक मैं 13 राज्यों में घूम चुका हूँ। 13 राज्यों के अंदर आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाकर दे सकता कि लोकेश भाई ने किराए तक को पैसे भी मांगे हो। मेरा रिकॉर्ड है, अगर जनरल डिब्बे में जा रहा, मैं विदाउट भी गया हूँ जनरल डिब्बे में, बैठ बैठ के पूरी रात खड़ा होकर गया हूँ। लेकिन जहां भी समाज की कोई मेरे प्रति, कोई समाज के लिए मेरे से मदद मांगता है किसी भी तरीके से, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और जहां तक की उम्मीद है सर, मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि जाने से बेटर हम अधिकारी से तमीज से, लिहाजे से अपना रेफरेंस देकर तरीके से बात कर लें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे, शासन पे हल्का सा दबाव पड़ता है। तो यही काम हमारा सबसे पहले चलता है।
जी जी। तो लोकेश जी भाई, हमने एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि भारत को, जैसे आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं वहाँ पर, मैं यहाँ से बात करता हूँ लोगों से, मेरी बात को कोई सुनते नहीं है कि मैं बाहर बैठा हूँ। बाहर से इंसान के जब फोन करता है, पहली बात तो फोन नहीं उठाते हैं लोग, और अगर उठा भी ले जी तो जी फिर बात को मान कर राजी नहीं है। हमने एक प्लान किया है भारत को गरीबी से निकालने के लिए, गरीबी के गटर से और जात पात के गटर से निकालने के लिए हमने प्लान किया है। अगर आप जी लोग इसमें हमारा सहयोग कर देते हैं तो भाई साहब, हम लिखित रूप में देंगे आपको इस बात को। कोई भी काम ऐसा नहीं, फेक नहीं होगा कि जो हम बोल रहे हैं उसको नहीं करेंगे। जो लिखित रूप में होगा उसको 100% करेंगे। अगर बाई चांस ऐसा लगता है किसी को कि उसमें नहीं हो पा रहा है, तो उसके जो जो पैसा समाज देगा, हम इसमें समाज से पैसे लेंगे। उसमें 1 करोड़ का प्लान हमारा, मतलब 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्लान है। तो 1 करोड़ जी सब सिर्फ 100 रुपये डोनेशन का लेंगे। और 100 रुपये डोनेशन का लेने के बाद में हम हर स्टेट के अंदर 5-5 हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का। और 5-5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगा। और कम से कम भी 20 करोड़, मतलब कम से कम भी इसमें 5,000 लोगों को हर स्टेट में रोजगार मिलेगा इससे, फिल्मों में, नाटकों में और फैक्ट्रियों के अंदर। तो ऐसा हर स्टेट में हम करने वाले हैं। तो अगर 1 करोड़ आदमी हमें 100 रुपये हर महीने का दे देते हैं तो हमारे पास 100 करोड़ रुपये आएगा। तो हम जो बिल्कुल इसमें बोल रहा हूँ मैं, ये डॉक्यूमेंटेड काम होगा, कोई फेक काम नहीं होगा। अगर ये जी जी हमने नहीं किया बाई चांस, तो 1 साल का विश्वास करके देखें, सिर्फ 1 साल का। 1 साल में जी आपका पैसा वापस ब्याज के समेत वापस दे देंगे। अगर उसमें काम नहीं हुआ तो, अगर काम हुआ फिर तो हमें इसमें काम पे, फिर तो ये पैसा आपका काम में लग जाएगा। लेकिन इसका एक फायदा क्या होगा आप लोगों को, एक माना छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर बाई चांस से जैसे कि एक फैमिली का एजुकेशन का और हेल्थ का कम से कम 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है हर साल का। तो साल में कम से कम भी अगर उसको 1,200 रुपये डोनेशन देना पड़ रहा है, तो 18,800 घर बैठे बच रहा पैसा उसको। तो इस मिशन में जुड़े, आपके साथ में लोग जुड़े हुए वहां से बचपन ग्राउंड लेवल पर जुड़े हैं, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा विश्वास करके देखें। जब जी गद्दारों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, सिर्फ सरदार के ऊपर भी विश्वास करके देखें, अपने नहीं ऊपर नहीं नहीं विश्वास करें। बिल्कुल तो इसको हमें, बिल्कुल सर देखो मतलब इसको स्वर्ग बनाकर रख देंगे 31 महीने में। भारत को 31 स्टेट है भारत के अंदर, 31 जी महीने में वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर जा सकते हैं इसको। सिर्फ मुझे लोगों का साथ चाहिए, और ये पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से काम करेंगे सर। तो लोकेश भाई, मैं जैसा हम आपको देखते हैं सर मैं जी आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको विश्वास जी दिलाता हूँ कि जरा ये 2 अप्रैल का हमारा जो महासम्मेलन होने जा रहा है, दलित मुस्लिम एकता महासम्मेलन, 2 अप्रैल 2023 को जो सहारनपुर में हम दलित और मुस्लिम एकता महासम्मेलन करने जा रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं टीम आपको दूंगा। आप अपने तरीके से जैसे भी हैंडल कर सके कीजिए, जैसे भी जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है वो भी पूरी कराएंगे। ऐसी बात जी नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के युवाओं को बिजनेस मिले, कोई अन्य कार्य मिले, क्योंकि हम लोगों को आप लोग जब भी तो सपोर्ट कर पाएंगे जब आपके पास कोई रोजगार होगा। हम जी एक बात बिल्कुल जी। कहते हैं समाज समाज के सभी सक्षम लोगों से, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी प्रकार से सक्षम हो, कि आप लोग हमें पीछे से सपोर्ट कर दो। गोली खाने के लिए, डंडे खाने के लिए और हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, रोड पे उतरने के लिए हम तैयार हैं। तैयार क्या है, हम तो रोड पे हैं। हम लोग, सच्चाई तो ये हो रही है कि कोई भी लीडर हो वो आएगा, मुच्छो पट्टा देगा, उल्टे सीधे भाषण देगा, खुद तो भाग जाएगा। लट्ठे या डंडी खाने के लिए लट्ठी और डंडे खाने के लिए मजदूरों के बच्चे रोड पर बेचारे पिटते हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। और जब इनमें कोई मर जाता है या कुछ कहानी होती है तो ये साले नौटंकी करके वहां से श्रद्धांजलि के रूप में उस जीते जी इंसान पे तो कर रहे राजनीति, लेकिन उसके मरने के बाद उसके मरे हुई लाश पर भी ये लोग राजनीति करने का कार्य करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें, देखो जो, मुझे नहीं पता ये कहाँ से इनके तार कहाँ से कहाँ जुड़े हैं। जी कोई जी जी कहाँ से जुड़ रहा है, कोई कहीं से जुड़ा, मुझे इस बारे में जानकारी है। लेकिन अगर ये मनवादियों के हुक्म में चल रहे हैं, अगर ये मनवादियों के कैद में फंस करके उनको चल रहे हैं, तो मैं इतना गारंटी के साथ में देता हूँ, समाज जूतों की माला पहनाएगा और जूतों की से मारेगा इनको। लेकिन एक बात का याद रखिए कि मनवादी किसी के नहीं है। बिल्कुल महात्मा गांधी सबसे बड़ा सेवादार हुआ मनवादियों का। उसको क्या हालात हम्म। किए इन लोगों ने, कोई इससे बड़ा सेवादार तो कोई नहीं हुआ। इससे बड़ा तो ये भी जी नहीं बनने वाला है। लेकिन कुत्ते की जिंदगी इतना जीने के बराबर है। अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, अगर बितना के अगर जूते खाने हैं, जूते मतलब भरवाने सिर में, फिर तो करते रहे।
लेकिन समाज छोड़ेगा नहीं, इतना मैं गारंटी साथ में दूंगा। अगर गलत करेंगे तो गलत का नतीजा गलत आएगा। तो अनीता जी, आप कुछ सवाल करना चाहती हैं क्या? आवाज ऑन करें, अपनी ऑडियो ऑन करें। कोई सवाल करना चाहती है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। शायरी भी आज लगता नहीं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज ऑन करें उधर से। नहीं, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। लोकेश भाई, जैसे देखते हैं बस, जी सर। मतलब जो जो चल रहा है इसमें, हमने इसमें एक इसके लिए जो जो संगठन के जो लीडर हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं। इनके जो जी जितने भी लीडर कर रहे हैं काम, इनके लिए हमने 11 पॉइंट लिखे हैं, जो जी मतलब उनके साइन कराएंगे उस पे कि अगर आप समाज के लिए सही काम कर रहे हैं तो इस पेपर पे जी साइन करके दें। उसके पीछे हम कम से कम भी 25 आदमी की कमेटी बनाएंगे, जो मतलब पूरे जी पूरे भारत से होगी, अलग अलग जिले से होगी, ताकि उनको जी हैंडल कर सके। ये आवारा, जैसे आवारा पैसे लेकर के भाग जाते हैं, कोई कोई पैसे खर्च करवा कर इन पे गुमराह कर रहा है, कोई दूसरों लीडरों की बुराई करके दूसरों को गुमराह कर रहा है। तो बहुत सारे जी तो क्या कर रहे हैं ना, दूसरों को तो कांग्रेस का एजेंट बताते हैं या आरएसएस का एजेंट बताते हैं, या खुद को पता नहीं वो कहाँ पर है, किसके एजेंट बने बैठे हैं। अभी बहुत सारा जी मतलब देखा है कि जो चोर होता है वो दूसरे को चोर बताता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे का मतलब दूसरे का दूसरा एजेंट बताते हैं, खुद ही ना एजेंट हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कई बार। तो इसमें जो है ना, हमने इनके लिए एक डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं, ताकि इनका जी ये पकड़ में आ सके, ये सही काम कर सके। हम नहीं चाहते कि बहुजन, देखो इसमें क्या होता है ना, जब एक लीडर खराब होता है तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों का नुकसान होता है। बिल्कुल सर। अगर एक लीटर बिकाऊ है तो करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। अब वो तो एक एक आदमी, बहुत सारे कहते हैं कि हमने इतने साल इस समाज को दिया है। बहुत सारे कहते हैं कि इतने साल हमने समाज को दिया है, लेकिन समाज का कितना साल ले लिया आपने, ये नहीं, एक और पूछेगा उनको, सब जी कितने सर। लोगों का साल है। तो इसमें बस चलिए, आप मेरे ख्याल से ज्यादा बिजी है, हम तो इसमें बताएं तो लास्ट में मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे लास्ट में, कि जी सर। इसमें जी समाज में कैसे जागृति आए, और समाज को एक साथ लाकर इसको कैसे लामबंद करके आजादी की ओर ले जाया जाए, और इसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं जी। देखो सर, मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग सब, मैं तो हम अपने संगठन की बात करते हैं, अन्य लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जी अगर जब तक हम समाज के बीच में कैडर नहीं देंगे, जिस तरीके से साहब कांसीराम जी ने कैडर चलाया था बसपा के बनने से पहले, DS4 बना के, बम से बनाकर, जब तक हम समाज के बीच में जाकर कैडर नहीं देंगे, नशे के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, मनुवादियों के पाखंडवाद के खिलाफ नहीं होंगे, और छोटी छोटी कमियां नहीं सुधारेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, हम खुद तो शराब पीते हैं बैठ के, और जब हम पीते हैं तो हमारे बच्चे नहीं पिएंगे। नशे का तो ये है, खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जब जाकर हमारे बच्चे सुधरेंगे। दूसरी बात, हमें समाज की कहीं भी बहन बेटी के साथ कोई मामला, अत्याचार, बलात्कार होता है तो उसके एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक टीम गठित होती है। हमें शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उससे पहले हमें अधिकारियों से, या जो हमारे क्षेत्रीय विधायक होता है या जिला पंचायत होता है, उन लोगों से मिलने में कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात, शिक्षा, हर चीज का हल है शिक्षा। जब तक हम देश के पूरे कोने कोने में शिक्षा का अभियान नहीं चलाए गए, और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि डिग्री हासिल कर ली और हो गए शिक्षित। शिक्षा का मतलब है संविधान के प्रति जागरूक होना, अपनों के प्रति दर्द को समझना, आपस में भाईचारा उत्पन्न होना। और मेन चीज यही है सर, कि हम लोगों से यही निवेदन करेंगे, जितने भी सोशल वर्कर है, बुराई करना, मतलब बुराई का नहीं, हम तो ये देखो, चंद्रशेखर भाई हो, सतपाल तंवर भाई हो, वामन वेशराम जी हो, या कोई भी बहुजन समाज का लीडर हो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब भाई है। लेकिन ये जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये आदमी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा गंदी हो चुकी है। ये मानसिक रूप से, कहते हैं ना, शारीरिक रूप से तो हम आजाद हो गए, लेकिन अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि चंद पैसे के लिए, चंद लालच के लिए हम अपना धर्म और ईमान बेच के बैठ जाते हैं। जब तक ये लालच, जो इंसान के अंदर जो लालच होती है ना, लालच की लालसा, वो खत्म नहीं होगी, तब तक हम अच्छे और, कहते हैं ना, ईमानदार और सच्चे लीडर नहीं बन सकते। और दूसरी बात, मैं आपके मीडिया के जरिए से एक निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से, जितने बहुजन समाज के युवा और बहन बेटियां हैं, कि 2 अप्रैल 2023 को हम लोग सहारनपुर, जिला सहारनपुर, गांधी पार्क में
एक बहुत बड़ा गठबंधन महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 2 अप्रैल के में जो 13 बच्चे शहीद हुए थे SC/ST एक्ट को एट्रोसिटी में, जो हमारा SC/ST एक्ट को बचाने में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्लस उसके साथ साथ जहां तक कोशिश हो सके सारे संगठनों को एक मंच पर लाया जाएगा। प्लस इसके साथ जो मुस्लिम समाज है, इस देश का जो हिस्सा है वो मुस्लिम भी है। कुछ लोग हमें और मुस्लिम भाइयों को भिड़ा कर अपना फायदा उठा लेते हैं, तो उसमें मुस्लिम भाई, दलित मुस्लिम और सिख, SC/ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम, सबको हम एक मंच पर ला रहे हैं और उनके हक अधिकारों की लड़ाई भी लड़ेंगे। और हम जल्दी ये एक बहुत बड़ी घोषणा करने, हमारी जो घोषणा है कम से कम 1 लाख से ऊपर हमारा युवा इकट्ठा होगा। और हम चाहते हैं कि आपसे, जो आपका चैनल है, आप ही के माध्यम से, कि जितना ज्यादा हो सके इस कार्यक्रम में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं युवाओं में, एक क्रांतिकारी पैदा करना चाहते हैं। नेता तो बहुत सारे हो गए समाज में, लेकिन एक क्रांतिकारी पैदा होना बहुत टफ हो रहा है। एक ईमानदार और सच्चा लीडर पैदा होना बड़ा मुश्किल है। साहब कांसी राम जी के बाद मुझे कोई लीडर नहीं लगा। बहन जी, मैं बहन जी को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि बहन जी ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज लोग कुछ भी कहते हैं बहन जी के बारे में, लेकिन बहन जी ने जो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, यूपी में जो हम लोगों को बोलना सिखा दिया, और लखनऊ जैसी राजधानी में हम लोगों की एक पहचान बना दी। मैं बहन जी को इस बात से दिल से सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, आज वो मजबूरी मान लो, ईडी में फंसी हुई है, क्या रीजन है, पारिवारिक मुद्दा है, क्या मामला है, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कम से कम जब हमारी सरकार आती है तो शासन, प्रशासन और मनुवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि इन्हें मत छेड़ना, 36,000 का करंट लग जाएगा, इनकी बुआ बैठी है, मिनट से पहले इलाज कर देगी, चाहे बहन जी कुछ ना करो। लेकिन एक भय, मनुवादियों में भय पैदा होता है, और इसी भय के दम पर 4 बार हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार शासक बन चुके हैं। अब हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, छोटी छोटी पार्टियां बना ली, और इन RSS और बीजेपी के हाथों बिककर हम लोग छोटी छोटी टुकड़ों में बट जाते हैं, बरसाती मेंढक की तरह वोट को काटने का काम कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिएगा, जहां पर हमारे बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर जी, हमारे बड़े भाई वामन मेश्राम जी और आदरणीय बहन जी, अगर ये तीनों आपस में टकराते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ना तो बहन जी जीत पाएगी, ना भाई चंद्रशेखर जीत पाएंगे, ना ही वामन मेश्राम जी जीत पाएंगे समाजवादी पार्टी या लोकदल जैसी पार्टी या भाजपा जैसी या कांग्रेस जैसी। अब मैं एक माफी चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी एक बार कम आवाज कर डिबेट पर रोए कि अखिलेश भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे बड़े भाई हो, और 2 सीट के लिए रोए। कितने मतलब शर्म की बात है। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने एक इंटरनेशनल लीडर केवल 2 सीट के लिए रो रहा। अरे उससे बेटर अगर बहन जी के सामने रो लेता या समाज के सामने रो लेता तो वो दर्द समझते, क्योंकि समाजवादी पार्टी वही अखिलेश यादव है जिसने अपनी सत्ता आने पे हमारा पदोन्नति का आरक्षण खत्म करने का काम किया था। वही अखिलेश यादव है जिसने हमारे आरक्षण का विरोध और बिल फाड़ने का काम किया था। वही अखिलेश यादव है, वही समाजवादी पार्टी है जिसने सहारनपुर जिले के अंदर पिलखनी में PGI हॉस्पिटल का नाम साहब कांसी राम जी के नाम से रखा जा रहा था, 2003 की बात है। तब समाजवादी पार्टी ने, जिसमें चंद्रशेखर भाई खुद झंडा ले खड़े थे, और विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। तो ये तो सहारनपुर के जितने भी दलित लीडर पैदा हुए, ज्यादातर इनके जो बब्बा दादा रहे वो कट्टर पहले से कांग्रेस और RSS के रहे। खुद चंद्रशेखर के पिताजी पेशे से टीचर थे, छुटमलपुर में टीचर थे, रहने वाले डांडा पट्टी जिला हरिद्वार के रहने वाले थे, जिसमें खुद छुटमलपुर के ब्लॉक अध्यक्ष थे संघ में। उसके एविडेंस मेरे पास सबूत है। तो जिनका खानदानी, जिनके बड़े ही पहले से RSS और कांग्रेस के तलवे चाटते आए हो, तो वो क्या अम्बेडकरवादी और क्या रविदासी बनेंगे? मैं नहीं मान सकता सर। बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है। चलिए कोई नहीं, सुधार अगर बुजुर्गों ने गलती की तो नौजवानों का फर्ज बनता है उसे सुधारने का। तो नौजवानों का तो वही गलती कर रहे हैं सर, वो जो बड़ों ने गलती की है वही गलती ये लोग कर रहे हैं। अगर ये केवल राजनीतिक पार्टी ना बन के एक सामाजिक मूवमेंट तैयार होता तो आने वाले समय में समाज खुद उत्तराधिकारी बना देता बड़े भाई चंद्रशेखर को बहन जी के बाद। लेकिन सब्र, धैर्य और संयम नहीं था, केवल वो चकाचौंध और लालच की चीजें दिख रही थी। जो बीजेपी चाहती थी
और जो आरएसएस चाहता था कि हमारा बच्चा आईपीएस आईएएस बनने लगे थे, हमारे बच्चे समाज के आईपीएस आईएएस बनने लग रहे थे, लेकिन इन लोगों को चुभा और उन्होंने एक प्री प्लान एक नेता पैदा कर दिया सहारनपुर से, जो कहीं भी कोई मामला होता है भड़काने का काम करते हैं। आज मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, जहां पर भी कोई दंगा होता है ये पहुंच जाते हैं, पहले तो उसे उफान देते हैं बहुत बड़ा कि वाकई में इंसाफ दिला देंगे, लेकिन इन लोगों से आज तक किसी को इंसाफ नहीं दिलाया गया। अगर मुझे आपको या हमें या पूरे समाज को ये सबूत पैदा कर दे कि किस स्टेट में, किस जिले में, किस ग्रामीण क्षेत्र में से उन्होंने किसी बहन बेटी को या किसी भाई को आज तक इंसाफ, जहां से ये नेता बने सब्बीरपुर के लोगों को, सब्बीरपुर सहारनपुर में उन लोगों को इंसाफ नहीं दिलवाया आज तक, औरों को तो क्या इंसाफ दिलवाएंगे, केवल राजनीति की रोटी सेकते हैं। और तो और ये लोग केवल भड़काने का काम करते हैं, उसमें कंप्रोमाइज करवा के उधर दूसरी पार्टी से पैसा लेकर खा जाते हैं। मैं बता दूं एग्जांपल के तौर पर, अगर कहोगे तो मैं सबूत दे दूंगा। खुद चंद्रशेखर के चचेरे भाई अनिल ओजस्वी, जो जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का सहारनपुर का, उसने 3 करोड़ 45 लाख रुपए का बच्चों का छात्रवृत्ति का गबन कर गया। 3 करोड़ 45 लाख रुपए खा के बैठ गया, जो आज रूड़ी की जेल में बंद है। और उस पैसे को सारा चंद्रशेखर खा के बैठ गया, जिसने अपनी बहन के नाम से अकाउंट खुलवा रखा है और उसे खा रहा है आराम से। क्या नहीं पता सर हमें, किस दिन चंद्रशेखर में अगर दम हो, अगर हमारे बड़े भैया में दम हो, तो अपने छोटे भाई के सामने डिबेट पे आ जाए। अगर ना सबूत के साथ नंगा कर दिया तो असली समाज का बेटा नहीं हो, असला अम्बेडकर। देखो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि देखो आपस में लड़ने में कोई फायदा नहीं होगा इसमें। हमने अपने समाज को जगा करके, समाज तो इनके जूते मार मार के निकाल देगा इनको आने वाले वक्त में बताऊं। लेकिन जो अभी आरक्षण की बात करेगा, आरक्षण खत्म करवा। देखो मैं जब भी आरक्षण की डिबेट चलती है, मैं एक बात बोलता हूँ उनको, भाई आप आरक्षण उनसे मांग रहे हैं जो लोग भिखारी हैं, डाकू हैं, चोर हैं, उनसे आप आरक्षण मांगते हैं। अबे भाई आरक्षण देने वाले कब बनोगे आप जो सत्ता है उसको कब्जा है ना। आप तो जो लोग आरक्षण, जिनसे आप आरक्षण मांग रहे हैं उनको आप आरक्षण दे। जो तो मनवादी लोग हैं, जो हमारे पास में सत्ता आ जाएगी भारत की, इनके हम जो राशन पानी है वो फ्री कराएंगे, इनका एजुकेशन इनकी फ्री करेंगे, इनको घर में बैठकर पूजा पाठ करनी करे, जो मर्जी करें, इनके लिए तो ऐसे साध्य करेंगे। भाई हम तो आरक्षण इनको देंगे, हम इनसे क्यों ले रहे आरक्षण? जब सारा सिस्टम हमारा, भारत हमारा है, जमीन हमारी है, जायदाद हमारी है, मंदिर जो जिनमें बैठे हैं वो सब बहुजन समाज के मंदिर है, जो मतलब जो जिनमें लिखा है कि शूद्रों को मंदिर में जाना मना है। इसमें शूद्रों का मतलब अछूत को जाना मंदिर मना है। वो अछूतों की प्रॉपर्टी है, वो बुद्ध के मठ है, वो पुराने जो 95% जो मंदिर है पुराने, जो सबके बुद्ध मठ है, इसको मना किया जाता है। तो हम इसमें चाहते हैं कि भारत का जो है, जो भारत के जो असली वारिस हैं, मूल निवासी हैं, जिनको दलित बोलते हैं, जिनको भंगी बोलते हैं, जिनको मुसलमान बोलते हैं, ये असली वारिस तो यही है भारत के। तो ये कल को अगर राजनीति में आते हैं तो आने वाला वक्त अगर इस मिशन से जुड़े होते हैं भाई साहब सभी के सभी, तो बिना कुछ किए आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और सिर्फ बस ये एक सहयोग देना पड़ेगा। अरे आप कल आने वाले 5-4 साल के अंदर अंदर इसको भारत के राजा महाराजा बन सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ में देता हूँ लिख करके कि आप लोग अगर ऐसा इसमें सहयोग दे पाएंगे तो ये भारत में आपका होगा, राजनीति में भी आपकी होगी, सब जगह आपका होगा। जी सर मैं एक माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाह रहा, बस 2 मिनट हो रहे हैं सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई से कोई दुश्मनी नहीं, हमने पहले साथ भी दिया, जेल भी काटी, साथ रहे, या सतपाल तंवर हुआ, जवान वेशराम जी हुए, या जो भी बहुजन समाज के लीडर हुए जिन्होंने समाज के साथ छल कपट किया है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। सर एक चीज बताइए, जब कोई दूसरा हमारे साथ गलत करता है तो हम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, जन समूह की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और जब हमारा अपना ही कोई गलत करता है तो हम चुप क्यों रह जाते हैं? हम फिर नो क्यों कहते हैं अपना है? अपने को कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि अपने को गलत करने का लाइसेंस दे रखा? राधाबाई बैरवा जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो बेचारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जिला भिंड मध्य प्रदेश के अंदर लड़कियों के देह व्यापार में एक पंडित है जिसको इन्होंने जिला अध्यक्ष बना रखा, जहाँ समाज पार्टी का जिला भिंड से, वो अनुसूचित जाति की लड़कियों को धंधे में धकेल देता है। और जो और तो और ये भीम आर्मी की टीम वहां उनके नाम पर पैसे खाती है, मेरे पास सबूत है। जिन बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं कि बहन बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, उन्हीं बहन बेटियों के साथ ये गलत करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थान स्टेट के अंदर एक बहन के साथ इतना गलत हुआ है तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? इन लोगों का कोई स्टेटमेंट बजाय उस बलात्कारी को निकालने के बजाय संगठन से उल्टा उस बेचारी को, राधा बहन को निकाल दिया।
मैं उसके घर पे 3 दिन रह के आया हूँ सर। उसकी स्थिति यो है कि उसका खुद का मकान नहीं है, वो जंजर मकान में बेचारी, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय होते हैं जंजर पड़े रहते हैं यूपी में, उसमें बेचारी अपने बच्चे के साथ गुजारा कर रही है। उसके आदमी ने वो छोड़ दी केवल इसी कारणवश। अरे इन लोगों ने क्या करा, केवल शोषण। सर मैं जी देखो, मेरा मानना है, मैं जमीनी स्तर पे जा रहा हूँ सर, अभी तक बता रहा 13 राज्यों में घूम चुका हूँ, दर्द देख चुका हूँ सर। अपने जब गलत करते हैं ना सर, उसका दर्द बड़ा होता है। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, नहीं मैं अपने का मतलब यहाँ वो नहीं है कि अगर कोई समाज का धोखा करो, अपना थोड़ी है जो समाज को धोखा दे रहा है, अपने परिवार जी को सर। धोखा दे रहा है, अपने समाज, वो अपना नहीं होता, वो तो दुश्मन से भी खतरनाक होता है। जी वो जी तो जी। दुश्मन से भी खतरनाक, तो अपने तो मतलब अपना तो मतलब होता है कि जो अपना जो समाज के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, उसकी बात कर रहा है। ये तो जो चोर हैं, जो डाकू लुटेरे हैं, ये समाज को जो गुमराह कर रहे हैं, इनको समाज देखेगा आने वाले वक्त में। ऐसा नहीं है कि वो समाज इनको छोड़ेगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ लोकेश जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। और ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल आपका अपना ही है। इसमें आप अगर जी जी चाहते हैं कि ये राजस्थान से भी, जैसा आप 13 जिलों में घूमे, 13 राज्यों में घूम लिए हैं, तो अलग-अलग जी राज्य सर। से हमें एज़ ए होस्ट के तरीके से, अगर कोई लड़की जुड़ती है, लड़का जुड़ता है, तो इसमें हम 1 हफ्ते में एक प्रोग्राम वो दे सकते हैं, ताकि लोग जुड़ते जाएँ और भीम आर्मी का भी नाम चला आगे। और ये जो टीवी चैनल ये मूल निवासियों का ही है। तो याद रखिए इस बात को। तो थैंक यू लोकेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल।